नमस्कार दोस्तों, प्रेपटेक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यूपीएलटी ग्रेड 2018 का अगर आप पेपर देखें तो उसके अंदर लगभग 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे गए थे सॉर्टिंग से। तो इस बार भी चांसेस हैं कि लगभग 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है यूपीएलटी ग्रेड के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जिससे हम लोग आगे की जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे लिए इजी हो जाए सॉल्व करना। ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे पार्ट्स देख लेते हैं थ्योरी से रिलेटेड, देन आफ्टर दैट वी विल मूव फॉर दी क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो सॉर्टिंग क्या होता है, तो सॉर्टिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास में कोई नंबर दिया गया है, जैसे मैं नंबर की यहाँ पे बात करूँ कि 1 2 3 हम ले लेते हैं, या कोई रैंडम और भी नंबर ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई एक लिस्ट दिया गया जिसके अंदर कुछ नंबर्स दिए गए, जैसे 3 है, 4 है, 7 है एंड 1 है। ठीक है। अब मुझे कहा गया है कि इसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट का मतलब क्या होता है, तो सॉर्ट का मतलब होता है कि हमें जो भी ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में या तो अरेंज कर दूं मैं, या फिर मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ, तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आ जाएगा, देन 7 आएगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डिसेंडिंग की बात करूँ, यहाँ पे डिसेंडिंग की अगर बात करूँ तो बड़े से छोटा होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सॉर्टिंग हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। मतलब आपको अगर नंबर्स कुछ दिए गए हैं और उन नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये सॉर्ट हो गए। ठीक है। तो इसी को हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखी उसको अगर देखें तो क्या मतलब है, सॉर्टिंग इन अ एल्गोरिथम्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप इसको अरेंज करते हैं, कौन से ऑर्डर में, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, ठीक है, या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो हम दोनों केसेस में क्या कह देंगे कि ये जो हमारा मतलब नंबर्स हैं ये क्या हो गए, सॉर्ट हो गए। ठीक है। तो इसे हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। अब ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके अंदर, एक होता है हमारा स्टेबल सॉर्टिंग और दूसरा होता है हमारा अनस्टेबल सॉर्टिंग। ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टेबल सॉर्टिंग हम कब बोलते हैं और अनस्टेबल सॉर्टिंग कब बोलते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग इसको भी कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होता है, मतलब स्टेबल सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। तो स्टेबल का अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या मतलब होता है, तो इसके अंदर जो रिलेटिव होती है वो क्या होती है, मेंटेन रहती है, रिलेटिव ऑर्डरिंग। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखो दिया गया है, और एग्जांपल क्या है यहाँ पर कि अमित है यहाँ पर। ठीक है। अमित यहाँ पे दिया गया है, उसके नंबर दिया गया है। राज है, उसका नंबर दिया है। विजय है, उसका नंबर दिया है। और नेहा है, उसका नंबर दिया है। नंबर से मतलब है किसी सब्जेक्ट का आप नंबर मान सकते हो उसको। ठीक है। अब मुझे कहा गया है कि इसके अंदर स्टेबल सॉर्टिंग लगानी है। ठीक है। तो हम स्टेबल का मतलब क्या होता है कि या तो मैं इसे अरेंज कर दूं असेंडिंग ऑर्डर में, या तो मैं इसे अरेंज कर दूं किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब कैसे अरेंज होना है, कौन सा सिनेरियो होगा जिस केस में हम इसको बोलेंगे कि ये स्टेबल सॉर्टिंग है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे नंबर के बेसिस पे अगर मुझे यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है, तो देखो यहाँ पे 90 है, 75 है, 90 है और अगेन 75 है, ये हमारे पास नंबर है। ठीक। अब मुझे इसके अंदर सॉर्टिंग लगानी है। ठीक। तो सबसे पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना चाहता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखो कौन सा यहाँ पे नंबर आएगा, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा जिसके पास सबसे कम होगा। तो देखो, राज के पास यहाँ पे 75 है और नेहा के पास यहाँ पर 75 है। अब इन दोनों में से मुझे अरेंज करना है।
तो देखो यहाँ पर ही ध्यान देने वाली चीज है कि स्टेबल का मतलब ही होता है कि जो रिलेटिव ऑर्डर होगा वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, राज जो है वो लिस्ट में पहले नंबर पे आया है और नेहा जो है वो बाद में आया है। ठीक है, राज पहले आया है एज कंपेयर टू द नेहा। तो हम जब सॉर्टिंग करेंगे और वो भी स्टेबल सॉर्टिंग करेंगे तो राज को पहले लिखेंगे और नेहा को यहाँ पर बाद में लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया स्टेबल। फिर हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा बचा, फिर आता है 90। तो अमित के नंबर कितने हैं, 90 हैं। विजय के भी नंबर कितने हैं, 90 हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्टेबल सॉर्टिंग लगानी। तो स्टेबल में अमित क्या होगा, पहले आया है तो मुझे अमित यहाँ पे लिखना होगा। और विजय कहाँ पे है, विजय यहाँ पर दूसरे नंबर पे आया है तो विजय मुझे यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेबल सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये हमारे एक एग्जाम्पल था यहाँ पे स्टेबल सॉर्टिंग से। इसके अंदर आपको एक सेंटेंस याद रखना है कि जो इसके अंदर जो रिलेटिव ऑर्डरिंग होती है एलिमेंट की वो क्या होती है, प्रिजर्व रहती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और ये आगे भी हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल। ठीक है, ये हमारा था स्टेबल सॉर्टिंग। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, अब अनस्टेबल का मीनिंग हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर जो रिलेटिव पोजीशन होती है एलिमेंट की क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या आप कह लो कि जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो जाए, उसको वो प्रिजर्व ना कर पाए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, अमित है, अमित के नंबर्स दिए गए हैं, राज है, विजय है और नेहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको अरेंज करना है, इसके अंदर सॉर्टिंग करनी है। अब अगेन यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखना है कि ये अनस्टेबल सॉर्टिंग है। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर चूज करते हैं। देखो राज का नंबर कितना है, 75। नेहा का नंबर कितना है यहाँ पर, 75। ठीक है, तो स्टेबल सॉर्टिंग के हिसाब से क्या होना चाहिए कि राज जो है वो पहले आया है तो राज होना चाहिए। बट आप यहाँ पे देखो सॉर्टिंग में नेहा को पहले रखा गया है। ठीक है, नेहा को पहले रखा गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्डर है वो यहाँ पर चेंज हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, प्रिजर्व नहीं रहा, एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, फिर राज को यहाँ पे सेकेंड नंबर पे रखा गया। इवन राज पहले आया था नेहा से, बट यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। ऐसे ही अमित जो है पहले आया है एज कंपेयर टू विजय, बट यहाँ पर विजय को इसने पहले रख दिया है एज कंपेयर टू द अमित। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल, अनस्टेबल सॉर्टिंग इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस यूजीसी नेट के अंदर गेट में भी कई बार पूछा गया है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पर अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि स्टेबल सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल सॉर्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आपको पूरी डिफिनेशन पता होनी चाहिए कि स्टेबल और अनस्टेबल की मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जानते हो आगे मूव करेंगे और कुछ नई चीज देखते हैं, जैसे कि कौन कौन से ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं जिसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं और कौन कौन से हैं ऐसे एल्गोरिथम जिसको हम लोग अनस्टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको स्टेबल को याद रखना है। फिर जब हम लोग वन बाय वन, बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट हो गया, जब हम इनके न्यूमेरिकल स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के करना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे बबल सॉर्ट है तो आपको याद रखना है कि ये एक स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबल होता है नेचर में। इंसर्शन सॉर्ट की बात करें तो वो भी क्या होता है, स्टेबल होता है। मर्ज सॉर्ट की बात करें तो वो भी क्या होता है, स्टेबल होता है। काउंटिंग सॉर्ट की बात करें तो वो भी स्टेबल होता है यहाँ पे। ठीक, अब क्विक सॉर्ट हो गया, हीप सॉर्ट हो गया और सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, ये तीनों क्या है हमारे पास में, अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं, यहाँ पर देखो इसीलिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होते। स्टेबल क्यों नहीं होते, क्योंकि जब हम इनको सॉर्ट करेंगे तो इनका जो रिलेटिव पोजीशन होगी, जो एलिमेंट सेम होंगे उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसीलिए हमें ये चीज
याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आए हैं। स्पेशली यूजीसी नेट के अंदर काफी बार इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नेलेट का पेपर होता है उसके अंदर भी पूछे जाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जो 2018 का पेपर था जो आपका आया था, उसके अंदर यूजीसी नेट और गेट के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट उठाए गए थे वहीं से। बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग आप मान के रखो कि 25 से 30 क्वेश्चन गेट और यूजीसी नेट और नाइलेट के कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे उसके अंदर। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सके। नहीं तो वैसे तो नेट पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फिर आप करते रहोगे उसको जिंदगी भर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट स्टेबल। कौन सा ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो स्टेबल नहीं है। तो हमें पता है, हमने ये चीज अभी देखी थी पुराने वाले पीडीएफ में, कि कौन कौन से यहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं, कौन कौन से स्टेबल हैं और कौन कौन से स्टेबल नहीं है। तो जैसे मर्ज सॉर्ट है यहाँ पे, देखो ये मर्ज सॉर्ट है, तो क्या मर्ज सॉर्ट यहाँ पर स्टेबल होता है? यस, मर्ज सॉर्ट स्टेबल होता है। नेक्स्ट वन इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट का स्टेबल होता है। तो इंसर्शन सॉर्ट देखो सेकंड नंबर पे है, ये भी स्टेबल है नेचर में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा कौन सा है? क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट की अगर हम बात करें तो क्विक सॉर्ट कैसा है यहाँ पर, क्विक सॉर्ट को अगर हम टेबल में देखें तो क्विक सॉर्ट ये देखो नीचे से थर्ड नंबर पे है, ये क्या है? अनस्टेबल होता है नेचर में, ठीक है। और हमारा फोर्थ ऑप्शन कौन सा है? बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट की अगर हम बात करें तो टेबल के अंदर बबल सॉर्ट जो दिया गया है पहले नंबर पे, ये भी क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्टेबल नहीं है इनमें से, तो इनमें से एक ही ऑप्शन है जो स्टेबल नहीं है, वो कौन सा है? क्विक सॉर्ट ऐसा है जो स्टेबल नहीं है नेचर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में कई बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे है क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है कि व्हाट डज इट मीन फॉर सॉर्टिंग एल्गोरिथम टू बी स्टेबल। मतलब कौन से ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्टेबल होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? इट ऑलवेज हैज द सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल नहीं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करोगे तो उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है? वेरी करेगी, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर इट यूजेस लेस मेमोरी, नहीं, किसी में कम लगता है किसी में ज्यादा लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर इट मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द इक्वल एलिमेंट, यस, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हम लोगों ने देखा भी था एग्जाम्पल के अंदर कि स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम वही एल्गोरिथम होती है जिसके अंदर जो रिलेटिव ऑर्डर होता है इक्वल एलिमेंट की, उनकी पोजीशन क्या रहती है? सेम रहती है या रिजर्व रहती है। फिर नेक्स्ट क्या है? इट ऑलवेज सॉर्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर, नहीं, मैंने बताया था कि जो सॉर्टिंग होती है उसको हम लोग असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही सिर्फ यहाँ पर सॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, वो देखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को, जो आप लोग घर पे सॉल्व कर लेना अपने आप से, और बताना कि क्या इसका आंसर है कमेंट सेक्शन में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखना आप। इसके अंदर कहा गया है कि द गिवन इनपुट लिस्ट, एक इनपुट लिस्ट दिया गया जिसमें एक नेम है और कुछ एक नंबर दे दिया है। एलआई से उसको इन्होंने 1 नंबर दिया है, बॉब को 3 दिया है, डेविड को 2 दिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर सॉर्टिंग स्टेबल, क्वेश्चन को बहुत डीपली पढ़ना है अच्छे से। कह रहा है कि सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे, और कौन सी सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे? स्टेबल सॉर्टिंग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ऑन दी सेकेंड वैल्यू, सेकेंड वैल्यू का मतलब क्या है? जॉन क्या है? पहली वैल्यू, 3 इज द सेकेंड वैल्यू, एलाइस पहली वैल्यू है, 1 इज द सेकेंड वैल्यू, बॉब इज द फर्स्ट वैल्यू, थर्ड इज द सेकेंड वैल्यू, ठीक है। तो इस सेकेंड वैल्यू के बेसिस पे हमें सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। कौन सी सॉर्टिंग अप्लाई करनी है? स्टेबल सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये चीज आपको बता के रखी है कि स्टेबल सॉर्टिंग के अंदर जो रिलेटिव पोजीशन होगी वो क्या होगी? चेंज नहीं होगी। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से, जैसे जॉन है उसको नंबर 3 मिला है, एलाइस को नंबर 1 मिला है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सपोज इसको लगाना चाहते हैं, तो एलाइस को नंबर 1 मिला है, ठीक है। तो एलाइस पहले नंबर पे आना चाहिए, तो पहले ऑप्शन में है, और बी ऑप्शन में पहले नंबर पे एलाइस है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता,
ठीक, फिर दूसरा हम जब देखते हैं कि दूसरा किसको मिला है सेंडिंग ऑर्डर में, तो डेबिट, डेबिट का नंबर कितना है यहाँ पर, तो डेबिट का नंबर है यहाँ पर 2, और 2 किसी को नहीं मिला, तो इसका मतलब डेबिट कौन सा होना चाहिए, दूसरे नंबर पे मिला, तो अगेन पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन अभी मैच कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जॉन, तो जॉन को 3 नंबर मिला है और बॉब को यहाँ पर 3 नंबर मिला है। अब दोनों का नंबर अगर सेम है तो हमें क्या करना होगा, इनका रिलेटिव जो ऑर्डर होगा वो सेम रहना चाहिए। तो जॉन क्या है, पहले आया है एज कंपेयर टू बॉब, तो आंसर में भी जॉन क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए एज कंपेयर टू बॉब। तो देखो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, बी ऑप्शन है, यहाँ पर जॉन क्या है, पहले आया है और बॉब सेकंड में आया है, पर पहले ऑप्शन में बॉब पहले आया है, जॉन आया है सेकंड, इसीलिए पहला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, और ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे बी। ठीक है, तो ऐसे आपको करके रखना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करते तो यहाँ से कौन सा होना चाहिए था, जॉन और बॉब से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जॉन का नंबर भी 3 है, बॉब का भी नंबर यहाँ पर 3 है, तो जॉन पहले आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फिर बॉब आना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा आना चाहिए, डेविड आना चाहिए। ठीक है, डेविड, तो यहाँ पर तो एलाइस आ गया, तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो ही गया था और सी वाला भी गलत था, तो ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पर बी सही है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन के अंदर लॉजिक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि स्टेबल सॉर्टिंग और अनस्टेबल सॉर्टिंग की मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये आपको घर से करके लेके आना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी यूजीसी नेट का आया हुआ एक तरीके से क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू परफॉर्म अ स्टेबल सॉर्ट ऑन अ लिस्ट दैट वाज प्रीवियसली सॉर्टेड बाय नेम। ठीक है, तो एक कोई लिस्ट है जिसको पहले से ही एक बार सॉर्ट कर दिया गया है नेम के बेसिस पर। ठीक है, अब हमें इसके अंदर दोबारा से स्टेबल सॉर्टिंग लगानी है, एंड किस पे लगानी है, एज पर लगानी है, एज पर यहाँ पर लगानी है। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा रिजल्ट है जो कि आउटपुट जो है वो करेक्ट देगा। ठीक है, ए बी सी और डी ऑप्शन है यहाँ पे, आप इसको पढ़ना और कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू अबाउट एनी स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इनमें से कह रहा है कि जो अगर कोई स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो पहला कह रहा है इट हैज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एट मोस्ट बिगो ऑफ एन लॉग एन, नहीं बिल्कुल नहीं, इवन हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे एल्गोरिथम की आगे देखने वाले हैं। ठीक है, कि किसकी क्या होती है, बट ये आंसर सही नहीं, क्यों, क्योंकि ये आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर सारे एल्गोरिथम जितने भी हम लोग यूज करेंगे सॉर्टिंग में, क्या उनका सबका एटमोस्ट एन लॉग एन ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं, अलग अलग होगा। ठीक है, इट डज नॉट कंपेयर एलिमेंट, नहीं, अगर हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे एलिमेंट को तो फिर सॉर्ट कैसे कर पाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। फिर क्या है, इट कैन नॉट यूज रिकर्जन, नहीं, देयर आर द एल्गोरिथम जिसके अंदर हम लोग रिकर्जन यूज करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी गलत हो गया। इट नेवर चेंज द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द डुप्लीकेट एलिमेंट, यस ये सही है, जो डुप्लीकेट एलिमेंट होगा, मैंने इसको कई बार बताया है कि उसका रिलेटिव जो ऑर्डर होता है वो चेंज नहीं होता है, उसका जो पोजीशन रहेगा वो क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। फिर हम लोग लास्ट शायद क्वेश्चन इसके बाद होगा तो देख लेते हैं। हमारी स्लाइड यहीं पर खत्म हो रही है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करना, मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, 2018 के कंपैरिजन में अभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होंगे, डिफिकल्ट नहीं होंगे, लॉजिकल होंगे ज़्यादा। ठीक है, जिनमें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है छोटी छोटी चीज़ों की तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्या होगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और लास्ट में जाके आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे जिसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूजीसी नेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे भी, और हम लोग लगभग हर टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आपके यूटीएलटी यूपीएलटी ग्रेड से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।